नमस्ते मित्रों, आरएफ हिंदी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर आजाद सर। तो आप लोगों का चल रहा था कि डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का कोर्स चल रहा है और डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में ये आपका विषय है हिंदी। विषय है आपकी हिंदी, तो आपको पढ़ाया जा रहा है हिंदी। तो अब तक जो आप लोगों ने पढ़ने का काम किया हुआ था, परिवेश पे आपकी चर्चा चल रही थी। परिवेश क्या है, उसका महत्व क्या है, उसके स्वानुभव क्या है, तमाम प्रकार की चीजों को आपको बताने का काम किया गया। आज हम पुनः एक नई टॉपिक से जुड़ने का काम करेंगे। ये आज आपको पुनः एक नए परिवेश से हम आपको परिचय कराने का काम करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है परिवेशीय चर्चा। कहता है परिवेशीय चर्चा अथवा परिवेशीय चर्चा अथवा अध्ययन के उद्देश्य। अध्ययन के उद्देश्य ये है आपका टॉपिक। आपका टॉपिक यही है, आपका मूल प्रश्न यही है। आपकी हिंदी में एक टॉपिक है, एक विषय आया है, उस विषय में आपको चर्चा करनी है। इसमें एक टॉपिक दे रखा है कि परिवेशीय चर्चा। तो पीछे आपको पढ़ा देने का मैंने काम किया हो कि परिवेशीय चर्चा क्या होती है, यानी हम जिस परिवेश में रहते हैं उसकी चर्चा करना। मैं जहां रहता हूं, हमारा जो वातावरण है, हम किसी न किसी परिवेश में रहते हैं, उसको भी मैंने बताया है। तो परिवेशीय चर्चा, उसने कहा परिवेश की चर्चा अथवा अध्ययन का महत्व। उसने कहा कि जिस परिवेश में मैं रहता हूं उस पर चर्चा और उस चर्चा का अध्ययन, यदि उस परिवेश में अध्ययन करने का काम किया जाए तो इसका क्या उद्देश्य है, यानी परिवेश की चर्चा करने का, उसका अध्ययन करने का हमारे दैनिक जीवन में उसका उद्देश्य है या नहीं। यदि उद्देश्य नहीं है तो उसकी चर्चा न किया जाए, यदि उद्देश्य है तो निश्चित रूप से उसकी चर्चा को करना चाहिए। तो उसने ये कह रखने का काम किया हुआ है कि हमारे परिवेश में या हमारे परिवेश का अध्ययन है, उसका क्या उद्देश्य है, हमारे परिवेश के अध्ययन का उद्देश्य। यदि आपका प्रश्न ऐसा कभी आने का काम करता है तो आप करोगे क्या? कहता है यदि ऐसा आता है तो सबसे पहली बात आपका, देखिए मैं जो बता रहा हूं, जितना में भी प्रश्न दिखाया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि सारा प्रश्न आपको देना, ये सारा उत्तर आपको देना ही देना है। बेटे से जो डीएलएड होता है, इसका अधिक से अधिक 1 से 2 नंबरों का प्रश्न होता है। 2 से 4 लाइन में आप लिख के इसको समाप्त कर सकते, बहुत ज्यादा नहीं लिखना। इसलिए आपको जो मूल चीजें हैं, जो मूल बिंदु है, उस मूल बिंदु को ही बताया जाता है इसमें। तो कहता है यदि ऐसा पेपर आपका आने का काम करता है तो कहता है कि उसका उद्देश्य यह है कि छात्रों में, उद्देश्य है कि छात्रों में प्राकृतिक भौतिक सामाजिक परिवेश के प्रति जिज्ञासा, सामाजिक परिवेश के प्रति जिज्ञासा। ये देखिए उसने ये कह रखा हुआ है कि यदि हमारे परिवेश की चर्चा की जाती है या उसका अध्ययन किया जाता है तो उसका क्या उद्देश्य है। तो उसने ये बताने की कोशिश किया हुआ है कि छात्र को यदि चर्चा होगी, उसका अध्ययन होगा, तो निश्चित रूप से छात्र के अंदर कुछ न कुछ ज्ञान होने का काम करेगा। वो बताता है कि छात्रों में प्राकृतिक, भौतिक, सामाजिक परिवेश के प्रति, यानी छात्र के अंदर
छात्र के अंदर क्या है कि प्रकृति के प्रति, भौतिकता के प्रति या भौतिक दृष्टिकोण के प्रति, सामाजिक दृष्टिकोण के प्रति उसको क्या करना है, उसके अंदर जिज्ञासा पैदा करना है। समाज के प्रति जिज्ञासा, प्रकृति के प्रति जिज्ञासा, भौतिकता के प्रति जिज्ञासा। उसने कहा कि इसका उद्देश्य यही है कि छात्र को इन सारी चीजों के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करना। अगली बात कहता है वह, दूसरा बात कहता है वह, परिवेश की आवश्यकता, परिवेश की आवश्यकता, संरक्षण, परिवेश की आवश्यकता, संरक्षण की भावना का विकास, संरक्षण की भावना का विकास। ये देखिए उसने दूसरी बात ये कहने का काम किया हुआ है कि यदि छात्र के सामने परिवेश की चर्चा होगी, परिवेश का अध्ययन किया जाएगा उसके सामने, तो निश्चित रूप से उसका उद्देश्य पूरा होगा। पूरा यह होगा उस बालक के अंदर, उस छात्र के अंदर समाज के प्रति, प्रकृति के प्रति, भौतिकता के प्रति जिज्ञासा पैदा होगी, पहली बात। दूसरी बात कहता है कि परिवेश की आवश्यकता, यानी हमारे परिवेश की क्या आवश्यकता है, उस परिवेश का संरक्षण कैसे किया जाए, इत्यादि प्रकार की चीजों की भावना का विकास होता है। यदि इसका अध्ययन करने का काम किया जाएगा तो निश्चित रूप से बालक के अंदर अपने परिवेश के प्रति, उसकी क्या, परिवेश की क्या आवश्यकता है, उस आवश्यकता के प्रति, उसके संरक्षण के प्रति उसके अंदर भावना का विकास होगा। कहता है कि परिवेश की आवश्यकता क्या है, उस परिवेश की आवश्यकता के लिए हमें क्या संरक्षण करना होगा, क्या सुरक्षित रखना होगा, इस सब चीजों की भावना को उसके अंदर विकास होने का काम करेगा। तीसरी बात उसने कह रखने का काम किया हुआ है कि समाज में व्याप्त बुराइयों, समाज में व्याप्त, समाज में व्याप्त बुराइयों, बाल विवाह, बाल विवाह, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, लिंग भेद को दूर करना, लिंग भेद को दूर कर। देखिए तीसरी बात, एक बात उसने और कह रखने का काम किया हुआ है, वह ये कहता है कि यदि परिवेश का चर्चा किया जाएगा, यदि परिवेश का अध्ययन करने का काम किया जाएगा तो एक उद्देश्य और पूरा होगा। वह उद्देश्य बताता है कि उस उद्देश्य, उसका उद्देश्य कहता है कि समाज में जो व्याप्त बुराई है, उसने कहा कि समाज में जो व्याप्त बुराइयां हैं और बाल विवाह है, अंधविश्वास है, रूढ़िवादिता है, लिंग भेद है, इन सब सारी चीजों को दूर किया जा सकता है यदि बच्चों के सामने, छात्रों के सामने, बालक के सामने परिवेश का अध्ययन या उसके ऊपर चर्चा करने का काम किया जाए, तो बच्चों के अंदर से या समाज में व्याप्त होने वाली जो बुराइयां हैं, जो रूढ़िवादिता है, जो अंधविश्वास है, जो पाखंड है या जो लिंग भेद है, इन सब सारी चीजों को दूर किया जा सकता है। इसको कौन दूर करेगा? आने वाला जो जनरेशन है, वह जनरेशन, आने वाली जो पीढ़ी है, वह पीढ़ी ही इस प्रकार की चीजों को दूर करने का प्रयास करने का काम करेगी। यानी समाज में तमाम प्रकार की बुराइयां हैं, आने वाला जनरेशन है, यदि चर्चा होगा तो उसके मन में एक बात तो निश्चित आएगा, ये समाज की बुराई है और बुराई को समाप्त करना हमारा परम कर्तव्य उद्देश्य होना चाहिए। तो समाज में व्याप्त होने वाली तमाम प्रकार की बुराइयां हैं, उन बुराइयों को समाप्त करने का प्रयास करेगा। दूसरी बात कहता है बाल विवाह।
अब तो बहुत कम देखने को मिल रहा, लेकिन इसके पहले बहुत था। उसने कहा इस तरह की चीजें जो बाल विवाह अभी भी होने का काम कर रहे हैं, कह रखा है कि बाल विवाह पर भी क्या करेगा, उसके अंदर एक विचार आएगा कि निश्चित रूप से यदि बच्चे का बाल विवाह कर देने का काम किया गया है तो ना तो उसका शारीरिक विकास हुआ होगा, ना तो मानसिक विकास हुआ होगा, और वह क्या होगा, बालक रोग से पीड़ित हो जाने का काम करेगा, वह गिर जाने का काम करेगा। जिस समय में, जिस दौर में उसके हाथों में किताब होना चाहिए, ऐसे समय में, ऐसे दौर में उसके हाथ में बच्चे हो जाने का काम करे। इसलिए कहता है ये समाज में बुराई है, ये बाल विवाह का असर है, ये समाप्त होने का काम करेगा। और कहता अंधविश्वास जो पीढ़ी दर पीढ़ी हम जिसको करते हुए चले आने का काम किए हुए कि जो न होने वाली चीजें हैं उसमें भी हम विश्वास का, हम पढ़े लिखे लोग विश्वास कर लेने का काम करते हैं, उसको भी दूर करने का प्रयास करेगा। रूढ़िवादिता है, उसने कहा जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पूर्वजों ने जिसको माना, मैं भी उस परंपरा को ढोते जैसे का तैसे चले आने का काम कर रहा हूं, इसको दूर करने का प्रयास करेगा। और एक काम और करेगा, वह लिंग भेद। आज के दौर में बहुत कम हो गई ये चीजें, लेकिन पहले के दौर में बहुत ज्यादा थी। यदि लड़का है तो कुल का दीपक है, यदि लड़का है तो हमारा बहुत बड़ा उद्धार, लड़की है तो समझ लो उद्धार नहीं। ऐसा लोगों के अंदर ऐसी चीज थी और उसने क्या रखने का काम किया हुआ, ये निर्धारित किया गया था। इसके पहले आपने देखा होगा कि विद्यालय में जो विषय हुआ करते थे, गृह विज्ञान को लेकर बड़ा विवाद था कि लड़के ही केवल गृह विज्ञान पढ़ सकते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है, ये लड़कियां ही गृह विज्ञान पढ़ सकती है, लड़के नहीं पढ़ सकती है। मिस्टेक हो गया। तो कहता है कि इस तरह की चीज आज क्या है, लिंग भेद समाप्त है। जिस काम को लड़की कर रही है उस काम को लड़का भी कर सकता है, जिस काम को लड़का कर रहा है उस काम को लड़की भी कर सकती है। इसलिए कहता है कि जब इन सब सारी चीजों का चर्चा होगा, बच्चा उसका अध्ययन करेगा, तो निश्चित रूप से इन सब चीजों को दूर करने का प्रयास करेगा। ये है चर्चा का उद्देश्य, ये है अध्ययन का उद्देश्य। अगली बात कहता है, ये अगली बात कहने का काम किया हुआ है कि अच्छी आदतों सद्गुणों, अच्छी आदतों सद्गुणों, जीवन मूल्यों का विकास, जीवन मूल्यों का विकास। देखिए, और अगली बात कहता है कि जब समाज की परिवेश की चर्चा किया जाएगा, जब समाज का बच्चा अध्ययन करने का काम करेगा तो उसका एक उद्देश्य और पूरा होगा। उसने क्या रखा, उसका उद्देश्य क्या पूरा होगा, कहता उस बालक के अंदर सबसे पहली बात तो उसके अंदर एक अच्छी आदत का विकास होगा, और कहता है कि सद्गुणों का भी विकास होने का काम करेगा। उसके अंदर जो अच्छे गुण है, अच्छे गुणों का विकास होने का काम करेगा, और वह अब अपने जीवन के मूल्य को भी समझने का प्रयास करेगा। यानी मेरे जीवन जीने का क्या उद्देश्य है, मेरे जीवन का क्या मूल्य है। यहाँ जो भी आया है सबको जाना है, कहा गया है कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, तो जो भी आया है सबको जाना है। इसलिए उस बालक के अंदर, उस बच्चे के अंदर अच्छी आदतों का विकास होगा, सद्गुणों का विकास होगा, और अपने जीवन के मूल्यों को भी समझने का प्रयास वो करेगा। ये रहा उसका उद्देश्य। और अगली बात कहता है सुयोग्य नागरिक, सुयोग्य नागरिक, प्रजातंत्र में आस्था, सुयोग्य नागरिक, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय एकता, नैतिक मूल्यों का विकास, नैतिक मूल्यों का विकास। अगली बात कहता है यदि परिवेश की चर्चा किया जाए तो, यदि परिवेश का बालक अध्ययन करेगा तो उसके अंदर कुछ और गुण आने का काम करेगा। वह गुण क्या होगा,
वह एक तो सुयोग्य नागरिक बनने का काम करेगा। वो सोचेगा कि मैं एक सुंदर, एक अच्छा भारत का या जिस भी देश का रहने वाला है, कहता है उस देश का एक अच्छा नागरिक मैं बनने का काम करूंगा। दूसरी बात कहता है कि उसके अंदर अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्रीयता के प्रति एकता यानी राष्ट्रीय एकता का भी विकास होने का काम करेगा। नैतिक मूल्य, उसके अंदर नीतिगत मूल्यों का भी विकास होने का काम करेगा। और अगली बात कहता है, अगली बात कह रखने का काम किया हुआ है कि जनहित, स्थानीय व्यवसाय, स्थानीय व्यवसाय, स्थानीय व्यवसाय, लघु और कुटीर उद्योग, लघु कुटीर लघु कुटीर उद्योगों के आधार पर, उद्योगों के आधार पर, लघु और कुटीर उद्योगों के आधार पर भावना का विकास होगा। भावना का विकास होगा। देखिए अगली बात उसने कह रखने का काम किया हुआ है कि यदि परिवेश की चर्चा होगी और बालक यदि उसका अध्ययन करने का काम करता है तो उसके अंदर एक गुण और विकास करने का काम करेगा। कहता है स्थानीय व्यवसाय, यानी उस वहां के क्षेत्र को देखते हुए, वहां के लोगों को देखते हुए, वहां की आवश्यकता को देखते हुए वह निश्चित रूप से एक स्थानीय व्यवसाय करना चाहेगा। वह व्यवसाय जो वहां के लोगों द्वारा चल सकती हो, जिसका वहां उपयोग हो, उस सामान को बेचने का प्रयास करेगा। वह ऐसे उद्योग करना चाहेगा, वह व्यवसाय का स्थानीय व्यवसाय करेगा। लघु और कुटीर उद्योगों के आधार, कहता है छोटे छोटे लघु और कुटीर, कहता है छोटे छोटे उद्योगों को भी लगाने का उसके अंदर भावना का विकास होगा। वह ये सोचेगा यदि इस क्षेत्र में लघु और कुटीर उद्योगों को यदि लगाने का काम किया जाए तो इस क्षेत्र का विस्तार और क्षेत्र का विकास होने का काम कर सकता है। यहाँ के लोगों के दैनिक जीवन को सुधारा जा सकता है, यहाँ के क्षेत्रीय लोगों की आर्थिक स्थिति में इजाफा किया जा सकता है। ये है उसके अध्ययन का उद्देश्य। और अगली बात उसने कह रखने का काम किया हुआ है, भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति धरोहर, भारतीय संस्कृति धरोहर, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय प्रतीक एवं इतिहास के प्रति भावना, एवं इतिहास के प्रति भावना का विकास, भावना का विकास। देखो अगली बात, एक बात और उसने कह रखा है, उसने ये कह दिया है कि यदि परिवेश की चर्चा किया जाएगा तो और बालक उसका अध्ययन करेगा तो, कहता है भारतीय संस्कृति, भारत की जो सभ्यता है, जो यहाँ का कल्चर है, वह संस्कृति, यहाँ की जो धरोहर है, वह धरोहर, राष्ट्रीय जो प्रतीक है, राष्ट्रीय जो चिन्ह है वे, और इतिहास के प्रति उस बालक के अंदर जिज्ञासा पैदा होगी। उस राष्ट्रीय धरोहर के प्रति, राष्ट्रीय प्रतीक के प्रति, भारतीय संस्कृति के प्रति उस बालक के अंदर राष्ट्रीय भावना का विकास होगा। उसके अंदर तमाम प्रकार के गुण आने का काम करें कि मैं अपने राष्ट्रीय धरोहर को संभाल करके रखने का काम करूं। हमारी जो भारतीय संस्कृति है उस संस्कृति को भी संभाल के रखने का काम करना चाहिए। हमारी पहचान, हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, हमारे कल्चर है, ये हमारी पहचान है। उस पहचान को बनाने का प्रयास करेगा। और कहता है कि राष्ट्रीय प्रतीक, हमारे जो राष्ट्र के प्रतीक है, हमारे राष्ट्र का जो चिन्ह है, जैसे हमारे राष्ट्रीय चिन्ह हमारा
ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज ये है, तो कहता है इसको भी हम बनाए रखने का काम करेंगे एवं इतिहास के प्रति उसकी भावना का विकास होगा। और इतिहास में जो दर्ज कहानियां हैं, इतिहास में जो दर्ज तारीखें, इतिहास में जो दर्ज घटनाएं हैं, उन घटनाओं को जो पढ़ने का काम करेगा तो निश्चित रूप से उसके अंदर इतिहास के प्रति अच्छी भावना होने का काम करेगी और वह पढ़ने का प्रयास करेगा, इस समाज को सुधारने का प्रयास करने का कार्य करेगा। सामान्य सी बात है, कभी कभी कहा जाता है कि राष्ट्रीय ये ध्वज ये तो सही है, लेकिन एक बात और उसमें कहा जाता है कभी कभी कि तिरंगा, सामान्य सी बात है, बहुत से लोगों, मेरा कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक बात जो कहा जाता लगता है हमें ये तिरंगा तिरंगा, जबकि तिरंगे में 4 रंग होते हैं, तिरंगे में 3 ही रंग नहीं, उसमें 4 रंग होते हैं, इसलिए तिरंगा न कह करके आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सही क्या है, हम मेरे अनुसार ये कहना चाहता हूं मैं कि वह राष्ट्रीय ध्वज उसको कहा जा सकता है। वैसे जो भी है उसका मेरा कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये है कि हम राष्ट्रीय ध्वज के नाम से पुकारने का काम करते हैं। ये कहता है इस तरह की चीजों को उसके अंदर भी ऐसा सूझबूझ आएगा, उसके अंदर इस तरह की चीजों के विचार निश्चित रूप से आने का काम करेंगे। और कहता है कि राष्ट्रीय ध्वज है या तिरंगा है, जो भी कुछ है, तो कहता है इनके प्रति उसके अंदर एक अच्छी भावना का विकास होगा, इतिहास के प्रति उस बालक के अंदर अच्छी भावना का विकास होने का काम करेगा। कब? जब परिवेशी चर्चा होगी तब उसका अध्ययन करेगा, तो ये उसका उद्देश्य होगा बालक का। यदि इसका अध्ययन करने का काम करता है तो उस बच्चे का ये क्या होगा, उद्देश्य होने का काम करता है। अगली बात कहता है कि श्रम के प्रति निष्ठा, श्रम के प्रति निष्ठा, कहता है कि श्रम के प्रति निष्ठा, स्वयं के प्रति प्रकृति का विकास, कहता है स्वयं की प्रति प्रकृति का विकास। ये देखिए, और अंतिम बात उसने क्या रखने का काम किया हुआ है कि श्रम के प्रति निष्ठा। देखो, उसने ये कहना चाहे कि आप कोई सा भी श्रम करते हो, कोई सा भी मेहनत करते हो, आपके अंदर उसके प्रति एक निष्ठा होनी चाहिए, एक ईमानदारी हो। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। आपके अंदर काम के प्रति वफादारी और ईमानदारी होनी चाहिए, आपके अंदर एक निष्ठा होनी चाहिए। निष्ठा से किया हुआ काम निश्चित रूप से सफलता को दिलाने का काम करता है। तो कहता है कि श्रम के प्रति आप जिस भी काम को कर रहे हो, जो मेहनत आप करते हो, उस मेहनत के प्रति आपके अंदर निष्ठा होने का काम करेगी। और कहता है स्वयं के प्रति प्रकृति का विकास, तो कहता है स्वयं का भी विकास करने का काम वो करेगा। तो ये रहा आपका जो प्रश्न था, ये प्रश्न था कि परिवेशी चर्चा अथवा अध्ययन का उद्देश्य। तो कहता परिवेश की भी चर्चा होगी, परिवेश का भी अध्ययन किया जाएगा, तो निश्चित रूप से बच्चों के अंदर तमाम प्रकार की चीजों को पाया जा सकता है। जैसे यहाँ पे जान लीजिए, इसने कहा कि छात्र में प्राकृतिक, भौतिक, सामाजिक परिवेश के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न होने का काम करेगा। दूसरी बात कहता है कि परिवेश की आवश्यकता होगी, परिवेश का संरक्षण करेगा, उसके अंदर संरक्षण की भावना का विकास होगा। अगली बात कहता है कि समाज में जो व्याप्त बुराइयां हैं, समाज में जो बाल विवाह है, समाज में जो आडंबर है, समाज में जो रूढ़िवादिता है, समाज में जो लिंग भेद है, उसके प्रति उसके अंदर एक उसको दूर करने का प्रयास करेगा, वो उसके अंदर भावना का विकास होगा। अगली बात कहता है कि अच्छी आदतों और सद्गुणों, कहता उसके अंदर एक अच्छी आदत आएगी, उसके अंदर सद्गुण होगा, जीवन के मूल्यों का विकास करने का काम करेगा, वह एक सुयोग्य नागरिक बन जाएगा, राष्ट्रीय एकता होगी, नैतिकता का विकास होगा, वहां के लोगों को देख करके, क्षेत्रीय लोगों को देख करके वहां पर एक स्थानीय व्यवसाय करना चाहेगा, लघु और कुटीर उद्योगों के द्वारा आधार पर उसके अंदर भावना का विकास करने का काम किया जाए। तो ये आपका रहा परिवेशी चर्चा अथवा अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत ये चीज था। तो ये आपने आज जाना कि परिवेशी चर्चा अथवा अध्ययन का क्या उद्देश्य है। तो सामान्य सी बात है कि अध्ययन का उद्देश्य निश्चित तौर पे बालक के विकास के लिए होता है। यदि परिवेशी चर्चा का अध्ययन करने का काम किया जाए और या परिवेशी चर्चा को करने का काम किया जाए और उसका अध्ययन करने का काम किया जाए,
तो निश्चित रूप से समाज के अंदर व्याप्त बुराइयों को, समाज के अंदर तमाम प्रकार की जो चीजें हैं, जो रूढ़िवादिता है, इस प्रकार की रूढ़िवादिता को समाप्त करने का प्रयास किया जा सकता है। ये रहा। अब आपका अगला टॉपिक है परिवेशी चर्चा का विषय। परिवेशी चर्चा का विषय, ये देखिए उसने एक बात और कह रखा है दूसरे टॉपिक में, कहता है कि परिवेशी चर्चा के विषय क्या होते हैं, यानी हम जिस परिवेश की चर्चा करते हैं उस परिवेश के चर्चा के विषय कौन कौन से होने का काम करते हैं। तो उसने ये कह रखने का काम किया हुआ है कि परिवेशी चर्चा का विषय पूछता है, आपको प्रश्न अगर ऐसा दे कि परिवेशी चर्चा क्या है, या ये कह दे कि परिवेशी चर्चा के कौन कौन से विषय हैं, यानी आपके परिवेश में जिस पे आप चर्चा करने का काम करते हो कौन कौन सा विषय होने का काम करता है, वह विषय क्या होगा जिस पे आप परिवेश की चर्चा करने का काम करोगे। तो पहली बात कहता है घर परिवार। घर परिवार ये पहला विषय है, यानी आप जिस परिवेश में रहते हैं उस परिवेश का विषय का, उस परिवेश की चर्चा का पहला ही विषय है घर परिवार। किसी भी प्रकार की चीजें कहीं न कहीं घर परिवार से ही, चर्चा का विषय घर परिवार से ही प्रारंभ होने का काम करता है। तो ये है पहला विषय आपका घर परिवार। अगर आपसे विषय पूछता है तब कि परिवेशी चर्चा का विषय या चर्चा के विषय, तो चर्चा के विषय में होगा, पहला होगा घर परिवार। दूसरा है स्वच्छता। कहता है स्वच्छता एवं स्वास्थ्य। स्वच्छता एवं स्वास्थ्य। स्वच्छता एवं स्वास्थ्य। देखिए दूसरा विषय है जब घर परिवार की बात आ गई तो निश्चित रूप से उस घर और परिवार में स्वच्छता और स्वास्थ्य का, साफ सफाई और लोगों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने का काम करना, ये विषय रहेगा। परिवार होगा तो पारिवारिक चर्चा होगी, परिवार में रहने वाले जो लोग हैं तो उनके अंदर स्वच्छता और उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने का काम किया जाएगा, तो उनके स्वास्थ्य के ऊपर चर्चा होगी और सफाई पे चर्चा होगी। तीसरी बात कहता है विषय परिवेश के विषय है। तीसरी बात कहता है आसपास का जीवन। तीसरी बात कहता है आस पास का जीवन। हम जहां रहते हैं हमारे आसपास का जीवन कैसा है, ये विषय है। और चौथी बात उसने कह रखने का काम किया हुआ है भोजन। भोजन भी एक सबसे बड़ा विषय है। भाई भोजन तो हर कोई करता है, लेकिन एक बहुत बड़ा विषय है भोजन। और अगला कहता है परिवेश में चर्चा का विषय है जल। जल है। और अंतिम कहता है संस्कृति। संस्कृत। ये देखिए उसने ये कह रखने का काम किया। यदि आपका प्रश्न कभी भी ऐसा आ जाए या आपके पेपर में यह आ जाए कि परिवेशीय विषय या परिवेशीय चर्चा के विषय, यानी ये कहना चाहता है ना कि आपका जो परिवेश है उस परिवेश में किन किन विषयों की चर्चा की जाती है, वह कौन से विषय है जिस पे चर्चा करना चाहिए, या वे कौन से विषय है जिस पे चर्चा होती है, या वे कौन से विषय है जिस पे चर्चा निश्चित रूप से समाज को करना चाहिए। तो ये रहा आपका परिवेशी चर्चा का विषय। उसी के रखने का काम किया हुआ। विषय में क्या है, पहला विषय है घर परिवार। तो सबसे पहली बात कहता है कि जो भी चर्चा होने का काम करता तो पहले घर परिवार से ही होगा। घर परिवार से होगा। चर्चा किस पे होगा, स्वास्थ्य पे होगा और स्वच्छता पे होगा और स्वास्थ्य, यानी साफ सफाई और स्वास्थ्य पे चर्चा होगा। साफ सफाई और स्वास्थ्य पे चर्चा होने का काम करेगा। तीसरी बात कहता और चर्चा का विषय क्या होगा, आसपास का जीवन, कि जहां मैं रहता हूं, जहां हम लोग रहने का काम करते हैं, हमारे आसपास का जीवन कैसा है।
अच्छा है बुरा है कैसा है, ये बात कहना चाहता है। अगली बात कहने का काम करता है कि भोजन पर भी चर्चा करने का काम करना होगा। यह हमारे चर्चा के विषय है भोजन, चर्चा का विषय है जल और चर्चा का विषय है संस्कृति। यदि आपका विषय पूछता तो ये लिखिएगा, यदि आपसे ये पूछ देने का काम करे हो कि परिवेशीय चर्चा के विषय में घर परिवार, या पूछ दे कि चर्चा का विषय घर परिवार, तो घर परिवार की अगर चर्चा करने के लिए आपसे कहता है तो कहता है कि घर परिवार की अगर चर्चा करने का काम किया जाए, यह एक विषय है। अगर आपको कह दिया जाए कि घर परिवार विषय है, इस पर चर्चा करना है, तो सामान्य से आपका उत्तर होगा कि बालक अपने माता पिता भाई बहन को संसाधनों का ज्ञान कराए। उसने ये रखने का काम किया होगा कि परिवार में कहता है बालक अपने माता पिता भाई बहन, माता पिता भाई बहन को संसाधनों का ज्ञान कराएगा। ये देखिए कहता है, ये तो हर विषय आपका। अगर आपसे पूछ दे कि चर्चा का विषय क्या होता है, तो ये होता है घर परिवार, स्वच्छता, स्वास्थ्य, आसपास, जल जीवन, भोजन, जल, संस्कृति। अगर ये बात कह दे कि घर परिवार के विषय में अगर पूछ दे, तो आपका उत्तर होगा कि बालक अपने माता पिता भाई बहन इत्यादि लोगों को संसाधनों के विषय में ज्ञान कराने का काम करेगा। ये परिवार का काम है। दूसरी बात कहता है, अगर आपसे पूछ दे स्वच्छता, तो स्वच्छता में ये कहना चाहता है कि दांत साफ करना, साफ सफाई करना, कूड़े को निर्धारित स्थान पे फेंकना। कहता है दांत साफ करना, साफ सफाई, कूड़े को निर्धारित स्थान पर फेंकना। कहता है जो साफ सफाई में कहता है कि अपनी साफ सफाई, दांतों की सफाई ब्रश के द्वारा, और जो भी कूड़ा करकट है, जो भी कूड़ा कचरा है, इन कूड़े कचरों को कहां फेंकना है, आपको एक निश्चित स्थान पे फेंकने का काम करना होगा। और अगला कहता है आसपास का जीवन, कहता है ग्रामीण निवास। ये कहता है कि जो ग्रामीण होते हैं, ग्रामीण निवासियों के अंदर, ग्रामीण निवासियों के अंदर प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। उसने कह रखा है कि ग्रामीण निवासियों के अंदर रोग से लड़ने की क्षमता काफी होती है शहर के अनुसार। और अगली बात कहता है कि भोजन, तो भोजन में ये कहने का काम करता है, भोजन तो सब है। कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं, कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं, बात ये नहीं। बात ये कहता है भोजन, तो भोजन का ये मतलब है कि भोजन वह होना चाहिए कि उस बालक के लिए, उस व्यक्ति के लिए, उस महिला के लिए, सारे लोगों के लिए कैसा भोजन होना चाहिए। तो उसने क्या रखने का काम किया हुआ है कि निश्चित रूप से एक संतुलित आहार होना, भोजन एक संतुलित आहार होना चाहिए। और अगली बात कहता है कि जल के विषय में कहने का काम करता है। कहता है कि भारतीय संस्कृति का, ये कहता है मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कोई अगर अंग है तो जल है। उसने कह रखा है कि मानव जीवन का यदि सबसे कोई महत्वपूर्ण अंग है तो जल है, और इस जल को प्रकृति ने हमें निःशुल्क हमें वरदान के रूप में देने का काम किया हुआ है। ये निःशुल्क वरदान है। जो जल है प्रकृति के द्वारा निःशुल्क वरदान के रूप में हमें मिलने का काम किया हुआ है। तो इसका संरक्षण और इसका संवर्धन करना हमारा परम दायित्व बनने का काम करता है। और अगला कहता है कि संस्कृति, वो कह रखा है कि भारतीय संस्कृति का आधार नैतिकता है। उसने कहा कि जो भारतीय संस्कृति है
इस भारतीय संस्कृति का जो आधार स्तंभ है हमारे नैतिकता, हमारे गुण है। और उसमें कहने का काम क्या हो कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों में समाज की परंपराओं, सभ्यता के अनुसार हर समाज में अलग प्रकार से कार्यक्रम को कराए जाने का काम किया जाता है। जितने भी समाज है, हर समाज का अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, हर समाज का अपना रूल, अपना नियम होने का काम करता है और हर समाज के लोग अपने अनुसार उस कार्य को करने का काम करते हैं। ये आपका रहा परिवेशी चर्चा का विषय। तो परिवेशी चर्चा विषय के अंतर्गत आपका घर परिवार है, स्वच्छता है, आसपास का जीवन है, भोजन है, जल है और संस्कृत है। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो पुनः मिलने का काम करेंगे। तब तक के लिए जय भारती, जय विद्यार्थी।